मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको फिर से वेलकम एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th के आंसर की विथ डिटेल सॉल्यूशन मिलाने वाले हैं। आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन है? देखिए 5005, अगर 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1001। फिर से इसे अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो ये हो रहा है 7 1 जो 7 इन हैंड 3, तो 30 दैट इज़ 30। हम लोग के पास 21 है, दैट इज़ 7 3 जा 21। इसे हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो रहा है 13, दैट इज़ 5005 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांक का HCF क्या होगा? दो धनात्मक पूर्णांक यानी 2 3, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF हम लोग जानते हैं, इसका HCF हो जाएगा कितना? 1। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर? फर्स्ट ऑप्शन है 1764। तो 1764 को अगर हम लोग डिवीज़न मेथड में रूट निकाले तो क्या होगा? 17 4 4 जा 16, तो नीचे कितना आ रहा है? नीचे आ रहा है 164। 164 4 + 4 दैट इज़ 8। 8 को अगर हम लोग 2 से मल्टीपल करें 82 इंटू 2 दैट इज़ ये हो जा रहा है कितना? 164 मिल जा रहा है, तो 164 मिल गया। यानी √1764 इसका वैल्यू हो जाएगा √42 हो रहा है यहाँ पर। 42 इंटू 42 हम लोग ये जानते हैं, बहुत इजी है, तो इसका वैल्यू हो रहा है 42। तो एक जो है नेचुरल नंबर है ना, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इस बहुपद y = px का कितना शून्यक है? तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 जगह पर कट कर रहा है, इसीलिए इसका कितना शून्यक है? 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 का शून्यों का योग। हम लोग जानते हैं कि शून्यों का योग कितना होता है? शून्यों का योग होता है -b/a। तो यहाँ पर -ab/a जानने से पहले ABC क्या क्या होगा? a क्या है? x² के साथ जो नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग अगर कंपेयर करें इक्वेशन के साथ ax² + bx + c का, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो रहा है? 1, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू 12। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे ABC का, तो यहाँ पर -b दैट इज़ -7/, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 1, दैट इज़ 7/1 दैट इज़ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। ये दो समीकरण कब असंगत होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समीकरण असंगत इनकॉन्सिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो कितना हो रहा है? 4/2 इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि b1 का और b2 का वैल्यू कितना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू कितना है? k। चलिए k आ गया है, यानी यहीं से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 2 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर में है कितना? 2। तो डायगोनल मल्टीपल अगर करें हम लोग तो ये हो रहा है 3/2, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये दो समीकरण का हल क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो इक्वेशन में एक जगह पर +y दूसरी जगह -y है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन को अगर हम लोग एक के नीचे एक लिखें तो क्या हो रहा है? फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग लिख दें, यहाँ पर +y -y कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x + 5x 7x = 7, यानी x = 7/7 = 1, यानी x का वैल्यू 1। देखिए ये सिर्फ ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखते हैं।
फर्स्ट में यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर हम लोग बैठाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर राइट साइड में हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी ये नहीं होगा। सेकंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर 2x कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी ये एक द्विघात समीकरण है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का विविध कर क्या होगा? तो विविध कर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ABC का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, ABC का वैल्यू यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें, उसके बाद -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 इंटू 4, दैट इज 64 माइनस 32 इक्वल्स टू 32। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस AP का सारबंतर क्या है? सारबंतर हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 0.6, यहाँ पर अगर घटाएं तो हो रहा है 1.1। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस AP का 10th टर्म क्या है? A10 इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? एक फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 इंटू डी यानी सारबंतर दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 2 अगर करें तो इसका वैल्यू हो रहा है डी इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, दैट इज़ 9 इंटू 5, दैट इज़ 2 प्लस 45 इक्वल्स टू 47। 47 इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरी। दो बिंदुओं के बीच हम लोग दूरी जानते हैं कि a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। यहाँ ये है a1 b1, सेकेंड पॉइंट है a2 b2। तो हम लोग यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो हम लोगों को पास मिलेगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, दैट इज़ 9 प्लस 16, दैट इज़ रूट अंडर कितना हो रहा है 25। रूट 25 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है 5। दैट कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये जो दो पॉइंट है ना, तो ये दो पॉइंट के बीच यहाँ पर इसका क्या पूछा गया है? यहाँ पर मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है कि इसका फर्स्ट पॉइंट उसका फर्स्ट पॉइंट को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस 4/2 और 5 प्लस 7/2, दैट इज़ 6/2 12/2 है ना। यहाँ पर हो रहा है 3,6। तो 3,6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होता है? समानुपाती होता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC त्रिभुज में DE और BC समांतर है, तीनों का वैल्यू दिया गया है, चौथा का वैल्यू पूछ रहा है। देखते हैं इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है फर्स्ट इज़ BD, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं BD का 7.2, और क्या वैल्यू है AE का है 1.8, और क्या है EC का है 5.4। तो क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि DE और BC पैरेलल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो मान लेते हैं कि AD का वैल्यू कितना है, x मान लेते हैं, x बाई 7.2 इक्वल्स टू 1.8 बाई 5.4। 1.8 5.4 तीन बार में कट रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो रहा है 7.2/3, तो ये हो रहा है कितना 2.4। ओके, तो राइट आंसर इज़ 2.4, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो उसी का इंग्लिश वर्जन में है, ये है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दो ट्राइंगल दिया हुआ है, दो ट्राइंगल का दो एंगल दिया हुआ है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये दोनों ट्राइंगल कब समरूप होगा। समरूप का कौशोटिया यानी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पर दोनों का सम अगर हम लोग कर ले 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, 40 प्लस 80 यानी कितना हो रहा है 120। तो यहाँ पर दोनों का सम 180, तो तीसरा कितना होगा 180 से माइनस अगर हम लोग कर रहे हैं 180 माइनस 120 दैट इज़ 60 डिग्री। तो ये हो रहा है 40, 80 और 60। और यहाँ पर दोनों का अगर हम लोग सम करें तो यहाँ पर हो रहा है 80 और 60 हो रहा है 140, है ना। और तीसरा एंगल कितना होगा 180 से फिर से हम लोग माइनस कर देंगे 180 माइनस 140 कितना हो रहा है 40 डिग्री। देखिए तीनों एंगल एक्चुअली सेम है, तो यहाँ पर तीनों एंगल मिल रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन ठीक से देख लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर है ओ, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका सेंटर दिया हुआ है कितना ओ, और एक एक्सटर्नल पॉइंट, और उस पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है पी, है ना। तो टेंजेंट हो जाएगा पी ए पी बी। टेंजेंट यानी क्या है, टेंजेंट यानी स्पर्शक, और सेंटर क्या है ओ। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू दिया गया है, दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि पी ओ ए। तो अगर ये 80 डिग्री है तो इसे हम लोग अगर 180 से माइनस कर दे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर पी ओ ए चाहिए तो उसका आधा होगा ना, वो 100 का हाफ कितना होगा, 100 का हाफ हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ होते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएँ, अनंत होगा ना, इन्फिनिटी, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच का दूरी 18 सेंटीमीटर। सर्कल ड्रॉ करते हैं और दो टेंजेंट के बीच समांतर होना चाहिए और उसका दूरी कितना है, ये है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि उसका रेडियस या फिर त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 18 है तो उसका आधा आधा हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 9, ऑप्शन डी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ये दिया हुआ है कि tan ए का वैल्यू है 0.75, tan ए इक्वल्स टू 0.75। अगर पॉइंट उठाए तो हमें नीचे 100 मिलेगा, और इसे 25 से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो कितना हो रहा है 3/4। तो चलिए इसका एक हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इसका वैल्यू p/b होता है। ट्राइंगल ड्रॉ करें तो ये पी बी और पी बी का वैल्यू कितना है, ये है 3, इसका वैल्यू है 4। तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा √3² प्लस 4², यानी √25 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर एज का वैल्यू कितना है, एज का वैल्यू है 5। हमें क्या चाहिए, साइन है। साइन ए क्या होता है p/h इक्वल्स टू कितना 3/5 दैट इज़, इसको अगर हम लोग पॉइंट में लिखें तो कितना हो जाएगा 0.6 और 0.60। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है कि साइन थीटा इक्वल्स टू √3, 2 sin थीटा इक्वल्स टू √3, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं √3/2। √3/2 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है कि 9 sec² माइनस 9 tan², तो 9 कॉमन ले लेंगे, दैट इज sec² माइनस tan²। और हम लोग जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1, दैट इज 9 × 1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन जो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, यदि साइन ए इक्वल्स टू 1/2 कॉस बी इक्वल्स टू 1/2 तो ए प्लस बी। तो साइन ए इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 होता है साइन 30, यानी ए का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट कॉस बी इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस 1/2 हाफ का वैल्यू क्या होगा कॉस 60 डिग्री। कॉस कैंसिल, यानी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ए प्लस बी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो रहा है 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पॉज करके क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, है ना।
शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मीनार जो है वो और एक बिंदु है ना। तो पहले एक टावर हम लोग ड्रॉ करते हैं मीनार, और एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट और मीनार का नीचे वाला बिंदु से दूरी है 30 मीटर। तो यहाँ पर ये जो है उन्नयन कोण है कितना डिग्री? 45 डिग्री। और इसका नाम अगर हम लोग दे दें ABC, तो AB क्या है? AB एक टावर है, मीनार है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है, यानी बेस दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि लंबाई बटा आधार यानी AB/BC इक्वल्स टू tan थीटा, tan 45 होगा। यहाँ पर AB का वैल्यू कितना है? AB का वैल्यू नहीं जानते, AB। BC का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दे रहे हैं, इक्वल्स टू tan 45 इक्वल्स टू 1, यानी AB इक्वल्स टू 30 × 1 यानी 30 मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या है? 2πr × θ/360। तो यहाँ पर r कितना है? त्रिज्या 7, थीटा कितना है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करें 2 × 22/7 × r दैट इज 7 × 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर 60 360 कैंसिल करें, नीचे 6 आ जाएगा। यहाँ पर 7 कैंसिल करते हैं, इसको 3 से कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 22/3। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 डिग्री केंद्र कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का फार्मूला क्या है? πr² θ/360। तो यहाँ पर फिर से r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? r इक्वल्स टू 14, और थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 × r² दैट इज़ 14 × 14। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री बाई 360 डिग्री। 90 360 कैंसिल हो रहा है, नीचे 4 होगा, और क्या इसके बाद 7 और 14 दोनों कट रहा है, 2 बार में 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर ऊपर में 7 आ रहा है, कैंसिल हो गए, यानी 22 × 7 इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? बी इज़ द राइट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है, शंकु का तिर्यक उच्चता। चलिए पहले एक शंकु ड्रॉ करते हैं। शंकु यानी क्या है? कोण ड्रॉ करते हैं। इसका हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है यहाँ पर 12, और क्या है? इसका जो है व्यास दिया हुआ है। तो व्यास अगर दिया हुआ है 10, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 5 होगा कि नहीं? 5 तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला बैठाते हैं। तो ये हो रहा है 144 + 25 दैट इज़ 169 का रूट कितना हो जाएगा? √13 × 13 यानी 13 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेंटीमीटर की आयतन वाले दो घन को संयोजित किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर हम लोग देखें कि इसका आयतन दिया हुआ है, यानी a³ = 27, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना आ रहा है? 3। ओके, चलिए हम लोग दो घन को ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों घन को, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक साथ किया गया है। तो ये सब लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पर घन का सब वैल्यू 3 है, और ये वाला भी अगर 3 कर ले तो हम लोगों के पास ये जो है मिल रहा है 3 + 3 6 है ना। और हम लोग ये लेंथ को 3 मान सकते हैं, बेस को 6 मान सकते हैं, और हाइट को कितना मान सकते हैं? 3 है ना। तो हमारे पास क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 × LB + BH + HL। वैल्यू अगर पुट कर दें 2 × 3 × 6 + 3 × 3 + 3 × 6। ओके,
एजेल यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग फिर से अगर आप देख लें तो कितना हो रहा है 3 × 6। ओके, तो ये कितना हो रहा है 18 + 18 दैट इज़ 2 × 36 और यहाँ पर 3 × 3 दैट इज़ 9 है ना, यानी 36 + 9 2 × 45 यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, ये क्या दिया हुआ है, माध्य और माध्यिका, मीन और मीडियन दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, बहुलक चाहिए, मोड चाहिए। मोड इक्वल्स टू क्या होता है 3 मीडियन - 2 मीन, है ना। वैल्यू पुट करते हैं 3 × कितना है मीडियन 50 - 2 × मीन 60 इक्वल्स टू ये हो रहा है 3 × 50 दैट इज़ 150 - 120 इक्वल्स टू 30। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। MCQ का लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक नया सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता कितना होगा 1/2। चलिए, हम लोग सब MCQ कर लिए हैं एक साथ 1 से 30 तक। सबका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का कितना नंबर आया है MCQ में वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।